हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वाइफ तंबाकू खाती है तो ये कोई आधार नहीं है जिसके बेसिस पर आप अपनी वाइफ को तलाक दे सकते हैं। तो इस जजमेंट से हमें क्या सीखने को मिला, क्या आप समझना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से कई बार कोर्ट हमें तलाक नहीं देता या तलाक मिलने में देरी हो जाती है। सबसे पहली बात ये कि तलाक दो तरीके का होता है। फर्स्ट, म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। इसमें ज़रूरी ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों 1 साल से ज़्यादा समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हों और उनके बीच जब आपसी सहमति बन जाती है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपसी सहमति से बिना किसी कारण के भी तलाक ले सकते हैं। वो कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमें ये शादी चलाना अब नामुमकिन हो चुका है और हम पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ इतना कहकर तलाक ले सकते हैं। दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें एक पार्टी यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक व्यक्ति तलाक लेना चाहता है और दूसरा तलाक नहीं लेना चाहता। यहाँ पर आपको जरूरत होती है कि आपके पास तलाक के लिए क्या ग्राउंड है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में तलाक के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी दूसरा पार्टनर के ऊपर क्रुएलिटी करता है। क्रुएलिटी फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो आपस में मार पिटाई होती हो या एक दूसरे को आत्महत्या की कोई धमकी देता हो या पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करता हो, दहेज की मांग की जाती हो, मार पिटाई की जाती हो, एक दूसरे का कैरेक्टर एसिनेशन किया जाता हो यानी कि एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हों। इस तरीके से अगर कोई भी एक दूसरे के साथ क्रुएलिटी करता है, चाहे वो मानसिक अत्याचार है या वो फिजिकली शारीरिक चोट पहुंचाना हो, अगर एक दूसरे को परेशान किया जाता है, क्रुएलिटी की जाती है, तो भी आप तलाक ले सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करता है और दूसरा पार्टनर उसके लिए रेडी नहीं है तो उसके आधार पर भी तलाक हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो गया है जो अब ठीक नहीं हो सकता, यानी कि अनसाउंडनेस हो गई है, कोई भी हस्बैंड या वाइफ में से पागल हो गया है या इस तरीके की कोई मेंटल बीमारी हो गई है तो अब वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो एक दूसरे को हो सकती है, फैल सकती है, जैसे कि कुष्ठ रोग हो गया है या कोई ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे को हो सकती है, HIV एड्स जैसी कोई बीमारी हो गई, तो भी आप तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता ही नहीं है आपके पति ने या पत्नी ने आपको किस कारण से छोड़ा है, विदाउट एनी रीजन वो आपको छोड़कर चले गए हैं और अपनी शादीशुदा जो जिंदगी के कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो भी आप तलाक ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने संन्यास ले लिया है, रिनंसिएशन कर दिया है, अब समाज की सारी चीजों से छुट्टी ले ली है, वो भगवान के पथ पर चल चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, तो भी आप उनसे तलाक ले सकते हैं। अगर आपको आपके पार्टनर की पिछले 7 सालों से कोई खबर ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, तो ये आपने उनके बारे में सुना ही नहीं है, तो भी आप इस आधार पर उनसे तलाक ले सकते हैं। तो कुछ 7 रीजन होते हैं, इन्हीं में से किसी एक कारण पर आपको, इसी एक आधार पर आपको तलाक मिल सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया जिसमें कहा कि अगर पत्नी तंबाकू खाती है तो इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे ही ये जो क्रुएलिटी है, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ मारते पीटते हैं या मानसिक यातना देते हैं, आपके ऊपर डिफरेंट तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं, आपको कैद करके रखते हैं, किसी से मिलने जुलने नहीं देते हैं, किसी से बात नहीं करने देते हैं, आपको घर का खर्चा नहीं देते हैं, या फिर वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को आत्महत्या की धमकी देते हैं या पेरेंट्स को बुरा भला कहते हैं, अगर ऐसा ही कुछ करते हैं तो ये इस रीजन पे भी आपको तलाक मिल सकता है। ये सारे कुछ ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप कोई ऐसा बेसलेस एलिगेशन ना लगाएं जिसके
आपके पास एविडेंस ना हो। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि क्रुएलिटी, तो आपको एविडेंस देना होगा कि कैसे क्रुएलिटी करते हैं, क्या कारण है, आपको वो इंसिडेंट बताने होंगे। और एविडेंस आप एफिडेविट के रूप में कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो दूसरी तरफ से वकील होगा वो पूछेगा कि भाई कैसे हुआ, कोई कमियां निकालेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन निकालेगा कि आप सिर्फ बेवजह बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो आपको एविडेंस देना होता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस कलेक्ट कर सकें। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स है या कोई ईमेल है, कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आजकल बहुत लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। किसी ने चैट पे आपको हस्बैंड या वाइफ ने कुछ कह दिया, वो चैट आपके पास अवेलेबल है। कोई कॉल रिकॉर्डिंग है जो आपके पास है, कोई वॉइस नोट्स हैं या वीडियो कॉल की कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है। अगर ये सारे एविडेंसेस आपके पास हैं तो ये भी आपको कोर्ट में सबमिट करने होंगे। उसके साथ आपको 65B का सर्टिफिकेट लगाना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन एविडेंसेस के साथ कोई टेम्पर ना किया हो, यानी कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की हो, तो आप उसे कोर्ट में दे सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी अगर विटनेस में आपको मिल जाए, आपके कोई नेबर हैं, कोई दोस्त हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जो कहें कि उनके सामने ये वाकया हुआ था, जो इंसिडेंट उन्होंने अपनी डाइवोर्स पिटीशन में डाला है, तो वो विटनेस को बुलाया जाता है कोर्ट में। अगर वो आके अपनी गवाही दे देते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो आप जब भी अपनी तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल करें, हमेशा ये बात याद रखें कि डाइवोर्स कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही होता है। या तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स कर लें, नहीं तो आप इन ग्राउंड्स के बेसिस पर ही डाइवोर्स ले सकते हैं। कोई बेसलेस ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आपने किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा दिया अपने पार्टनर के ऊपर और आपके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी इंसिडेंट फालतू का डाल दिया जबकि वो इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई डाइवोर्स का ग्राउंड होना चाहिए अडल्ट्री का हो, कि आपके हस्बैंड या वाइफ का किसी दूसरे महिला या पुरुष के साथ कोई अफेयर है, या उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली आपके रहते हुए, उनको कोई ऐसी बीमारी है, उन्होंने आपके ऊपर कोई क्रुएलिटी करते हैं। ऐसे ये जो 7 ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आप तलाक के लिए अप्लाई करें। कोई बेसलेस एलिगेशन ना लगाएं, जैसे कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो पिटीशन इन्होंने लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ तंबाकू खाती है, इस बेसिस पर उनको तलाक चाहिए। ऐसा कोई बेसलेस एलिगेशन ना लगाएं। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई एलिगेशन लगाएं उसके लिए एविडेंस जरूर लगाएं। आपके पास एविडेंस होने चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एविडेंसेस गैदर करना चाहते हैं, वो उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप एविडेंसेस गैदर करके लगाएं। तो आप अपनी डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते वक्त ये 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि कोई बेसलेस एलिगेशन नहीं होना चाहिए। जो भी एलिगेशन है उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो इस डेट पर इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर ये लोग मौजूद थे, और कोई दूसरा अगर आपको विटनेस मिलता है तो वो होना चाहिए। तीसरा, आप हमेशा ये याद रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअली अगर आपका डाइवोर्स हो सकता है तो बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप अपना म्यूचुअली डाइवोर्स लेने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में